क्या इनमें कुछ डिफरेंस होगा? जो फैक्टर्स हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हमने नहीं पढ़ा, पर हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने पढ़ा हुआ है, उस बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। चलिए, कुछ स्पेशल चीजें होंगी जो ये चीज शो करेगी कि आपने अफ्रीकन कॉलोनियलिज्म और ये चीजें आपने पढ़ी है। ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। एग्जामाइन थ्री फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, विच पुश्ड यूरोपियन इंपीरियलिस्ट इनटू अफ्रीका। ऐसे क्या कारण थे, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक, जिन्होंने यूरोपीय साम्राज्य को अफ्रीका हेतु प्रेरित किया था? अगर ये चीज आ जाए कि 20 शब्दों में अगर ये पूछ ले कि अचानक से अफ्रीका में एक्सपेंड करने के पीछे ऐसी क्या शक्ति उनके पास आ गई थी, मैं पावर की बात कर रहा हूं, शक्ति पूछ ले, उपकरण पूछ ले, कोई टूल पूछ ले कि ऐसा क्या टूल आ गया था जिसकी वजह से उन्होंने सडनली अफ्रीका में एक्सपेंड स्टार्ट कर दिया था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या चीज आ गई थी ऐसी? ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं 2-3 दिन पहले की क्लास में। आधुनिक हथियार। ये हमेशा अफ्रीकन कोस्ट पर ही हुआ करते थे, अफ्रीकन कोस्ट से आगे नहीं जाते थे। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीकी महाद्वीप है, उसके जो कोस्टल एरिया है, उन कोस्टल एरिया से अंदर नहीं जाती थी यूरोपियन पावर्स। परंतु इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब आधुनिक हथियारों का डेवलपमेंट होने लगा, उसके बाद ये अंदर तक जाते थे, उसके बाद ये इनके जंगलों में भी एंटर करने लगे। ये याद रखना, अगर ये 20 शब्दों में कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो ये इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और आधुनिक हथियार, आर्मरी जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, 1 मिनट का मैं गैप करूंगा, 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, वापस से आप लोगों से 1 मिनट में आता हूं।
सो क्या हम स्टार्ट करें दोबारा से? चलिए, हम क्या सभी लोग अवेलेबल हैं? हाँ जी सर। कभी भी जब भी इंपीरियलिस्टिक एक्टिविटीज या एक्सपेंशन की बात आए, हमेशा ये याद रखिएगा कि फर्स्ट फैक्टर जो भी होगा वो इकोनॉमिक होगा। हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स पर सबसे पहले डिपेंड करना होगा, और सबसे पहले उनके रीजंस हमेशा यही रहे होंगे। क्या क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं? इंडिया की बात करें, रॉ मटेरियल। अफ्रीका में क्या रॉ मटेरियल स्पेशली है जिसके लिए वहां पर गए होंगे? गोल्ड, डायमंड डायमंड और रबर है। रबर होता है वहां पर। एक और चीज का नाम सुना, टिम्बर, और लास्टली आइवरी। ठीक है, ये वहां मटेरियल था स्पेशली जिस पर फोकस्ड करके ये गए थे। हमेशा ये याद रखना, इट इज द प्राइमरी मोटिव। अगर ये पूछ लिया जाए 20 वर्ड्स में कि प्राइमरी मोटिव क्या होता था, वो हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। उनको कोई शौक नहीं था आपको यहाँ पर आकर सभ्य बनाने का। इन सब के बाद में ये रॉ मटेरियल की बात थी, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज वहां पर क्या स्पेशल होती थी? 3 चीजें हैं इकोनॉमिक में। कॉफी और कुछ? कॉफी इतना बड़ा वो नहीं था, वो ट्रेड में भी आ जाता था। स्लेव, वहां पर यस दास। गुलाम, दास, ये इनको बहुत कम रेट में वहां पर मिलते थे। और गुलाम तो गुलाम होता है, वो तो अलाउद्दीन खिलजी के पास भी था। तो गुलाम का जो काम होता है, गुलाम जिस तरह से वो एक बहुत बड़ी डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में। स्लेव्स। और एक चीज और हो सकती है, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर कहीं पर पूछ ले, वो जियोपॉलिटिकल भी है। आवाज बंद कर दीजिए। सुएज कैनाल, सुएज नहर, इसकी वजह से इनको किसको अपने अधीन करना पड़ा, या किस देश के साथ युद्ध करके उसे जीतना पड़ा? इजिप्ट, मिस्र। मिस्री बोलते हैं ना इजिप्ट को हिंदी में, ऐसे ही लिखते हैं मिस्र। इजिप्ट, क्या ये चीज समझ में आ रही है? ये क्यों इंपॉर्टेंट था इजिप्ट? सुएज कैनाल, वे टू इंडिया। इसने वो पूरा जो चक्कर था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वो जो पूरा चक्कर होता है जिसे काट कर ही आते थे, उसकी जगह ये डायरेक्ट आने लगे थे ना यहाँ पर एशिया में। इस चक्कर को इन्होंने खत्म कर दिया था सुएज कैनाल ने। सो दैट्स व्हाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इनको इंटरफेयर करना जरूरी था। ये 3 चीजें हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में। दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या रीजंस हो सकते हैं इकोनॉमिकल के बाद में? जल्दी जल्दी थोड़ा सा इस चीज को एक्सपेंड कीजिए। क्या सोच पा रहे हैं इस बारे में, या मैं बता दूं? पॉलिटिकल रीजंस में सर एकता की कमी थी। एकता की कमी थी, किसमें? सर अफ्रीकी राष्ट्र
किसी राष्ट्र की एकता से इनको क्या मतलब था? वो लड़ो मत, हमको कोई मतलब नहीं है। ट्राइबल साम्राज्य पीपल थी ना, ट्राइबल अलग अलग कबीले थे, हाँ, कबीलों में एकता नहीं थी। अरे तो वो तो अफ्रीका की प्रॉब्लम थी। हाँ तो यहाँ ठीक है तो सर। रीजंस ये पूछे जा रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या इकोनॉमिक रीजन में हमने ये लिखा है कि अफ्रीकी भूखे मर रहे थे? नहीं लिखा ना। तो रीजंस वो लिखेंगे ना, इंपीरियलिस्टिक पावर के ऐसे क्या कारण थे, उनके ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से वो अफ्रीका में आए। अफ्रीका में आपस में कभी रहे थे, उससे उनको क्या मतलब? सर इजीली उनको कैप्चर कर सकते थे ना, उनके खिलाफ हम्म एडवांटेज था ना। वर्ड याद नहीं आ रहा है, एक वो बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस कर सकते थे आराम से। उनको प्रभावित कर सकते थे, इन्फ्लुएंस पावर स्ट्रगल। ये जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, ये आपस में लड़ते थे, जिसमें ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, पोर्चुगीज है, ये आपस में लड़ते थे। इस सिचुएशन में इनके पास एक चीज ये थी, टू डेमोन्स्ट्रेट पावर, अपनी शक्ति का दिखावा या शक्ति का प्रदर्शन के लिए इनके पास एक और टूल इन्होंने वहां पर अपनाया था। वो ये था कि आप अधिक से अधिक कॉलोनीज बनाएं, नई नई कॉलोनीज डेवलप करें और वहां पर अपना विस्तार करें। क्यों? एक तो ये शक्ति का प्रदर्शन था, और दूसरा वही कि उससे आपको आर्थिक शक्ति मिलती थी, आपको रॉ मटेरियल सस्ते मिलता था, आप इकोनॉमिक एक्सपेंशन अच्छे से कर पाते थे, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करता था। सो ये जो आंतरिक आंतरिक युद्ध किसके? अफ्रीकी समुदाय के। इस चीज के लिए इन्होंने फायदा उठाया था। इन्होंने एक चीज का प्रॉमिस यहां पर किया था, दे प्रोमिस्ड टू एबोलिश स्लेवरी। इन्होंने बोला था कि हम दास प्रथा जो है उसका अंत कर देंगे। और जब हमने ये चीज प्रोमिस कर दी, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उनके इंटरनल अफेयर्स में, वहां के जो लोकल किंग्स थे, उनके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप करने लगे। ये एक राजनीतिक कारण था। पॉलिटिकल में ही बता रहा हूं। क्रिश्चियनिटी का प्रसार ये करना चाहते थे। ये राजनीतिक कारण है। क्यों? ये धार्मिक नहीं, राजनीतिक कारण है। क्या मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ, टू क्रिएट मतलब उनका माइंडसेट क्रिएट करने के लिए क्रिश्चियनिटी वैसे लोग वहां पे भी हों, जैसे इंडिया हाँ हाँ। अरे इसी भाई, हम एक धर्म के फॉलोअर्स होंगे तो हमेशा ये याद रखना कि अगर इंडिया ब्रिटिश कंट्री की तरह किसी एक धर्म, इंडियन कॉन्टिनेंट में केवल एक धर्म होता, तो हम ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे होते। जो आपस में क्लैशेस होते हैं ना, बहुत सारी डाइवर्सिटीज होने की वजह से भी क्लैशेस होते हैं। ये हमारी पहचान है कि हमारे यहाँ पर इंटेग्रिटी डाइवर्सिटी है, बट उस बिल्कुल डाइवर्सिटी के सर। होने की वजह से बहुत सारी क्लैशेस होते हैं। तो वो धर्म जो है वो क्लैशेस, राजनीति को हाँ, प्रभावित तो करता है ये सर। ग्लोबली भी होता है। कैसे होता है कि अगर वो देश पर्टिकुलर देश है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। तो वो क्रिश्चियनिटी के प्रसार से इनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलता था, इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये सारे क्रिश्चियन हो गए तो ये देश हमारे खेमे में होंगे। दैट वाज द मेन रीजन। पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी का प्रसार भी एक राजनीतिक कारण था, धार्मिक के साथ साथ।
ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं थर्ड फैक्टर पर, दैट इज सोशल फैक्टर। साम्राज्यवादी शक्ति, यूरोपियन देश, उनके ऐसे क्या सोशल फैक्टर्स थे कि वो अफ्रीका की तरफ गए? सर एक तो वो एडवेंचरस थे, मतलब उनको खोज की थी उन्होंने, उनकी मतलब कल्चर था वैसा कि उनको प्रमोट किया गया नहीं बाहर जाने के ठीक है, लिए, नहीं ठीक है। कौन था वो जिसने सबसे पहले इनको? दूसरा। हेनरी द नॉर्वेस्टर, हाँ है सर। ना? ये पोर्चुगीज शासक था ना, ये स्पेन का था। हेनरी द जी सर। नॉर्वेस्टर, इसको नॉर्वेस्टर इसीलिए बोला जाता था कि ये नेविगेशन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज होती थी उनके लिए अच्छा फंड देता था कि आप पैसे ले जाओ और जहां भी जाना है अपनी नाव लेकर जाओ, मैं आपको पूरा पैसे देता हूँ। हेनरी द नॉर्वेस्टर। अब एक चीज याद रखना, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इससे यूरोपियन देशों में कुछ नई सामाजिक समस्याएं आई थी। एक हमेशा याद रखना, हमने पढ़ा है वहां पर पुनर्जागरण हुआ था। इस पुनर्जागरण की वजह से साइंस का डेवलपमेंट हुआ था एंड लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हुआ था। इस साइंस और लॉजिकल थिंकिंग के डेवलपमेंट की वजह से एक और चीज हुई थी, मृत्यु दर कम होने लगी थी। और मृत्यु दर कम होने से हमने पढ़ा है क्या, सन 1500 में 10 गुना हो गए थे। हो गए थे, सन 1700 तक ये 10 गुना हो गए थे। जी। ये 50,000 हुआ करते थे, सॉरी 50 लाख हुआ करते थे शायद, और फिर ये 5 करोड़ हो गए थे, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था ना अभी 3-4 दिन पहले। 50,000 से 5 लाख 50,000 से 5 लाख हो गए थे इनकी पॉपुलेशन। तो ये मृत्यु दर कम होने से क्या हुआ था, इनके यहाँ पर ठाले लोग ज्यादा हो गए थे, मतलब बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ने लगा था। तो उनको कहाँ पर खपाएं, उनको कहाँ पर यूज लें, उनके लिए क्या रोजगार जनरेट करें, उसके भी करना जरूरी था कि या तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड अप हो, या फिर ऐसी दूसरी जगह हो जहां पर हम अपने लोगों को भेजें। तो इट इज द सोशल फैक्टर, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, जो ग्रामीण लोग हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लैंड होल्डर्स ने अब इंडस्ट्रीज डाली थी। दूसरी चीज पर आता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ एक और चीज हमेशा साथ आती है, याद रखना, पॉवर्टी। गरीबी यहाँ पर बढ़ने लगी थी, और होमलेसनेस, यहाँ पर रहने के लिए घर, उनकी सुविधाएं कम पड़ने लगी थी। तो ये यहाँ के सामाजिक कारण थे, जिसको कहते हैं, अगर आप लिखना चाहें, सरप्लस पॉपुलेशन, या जिसको बोल सकते हैं जनसंख्या अधिक। ये जनसंख्या अधिक था, इसको कहीं पर इनको सेटल करना था। इन्होंने कहां पर सेटल किया, नई कॉलोनी बनाई थी। जो भी अफ्रीकी देश का नाम याद आए वो लिख देना। जब भी न्यू कॉलोनीज बनाई थी इन्होंने, किन बनाई थी अफ्रीका में, जो भी देश का नाम याद, चाहे वो अल्जीरिया हो, ट्यूनीशिया हो, नामीबिया हो, एंगोला हो, मोजाम्बिक, सेंट्रल अफ्रीका, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इन्होंने अफ्रीका में एक्सपेंड किया था। इस क्वेश्चन की क्या डिमांड होगी,